हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 6 के चैप्टर 1 मातृभूमि के एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर को। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, ऊंचा खड़ा हिमालय इस पंक्ति में हिमालय कैसा दिखाई देता है? छोटा, ऊंचा, सूखा या फिर टेढ़ा? इसका सही आंसर है ऊंचा। कवि ने हिमालय को बहुत ऊंचा बताया है, जो आकाश को छूता हुआ प्रतीत होता है। अब अगला क्वेश्चन ध्यान से सुनिए। नीचे चरण तले झुक नित्य सिंधु झूमता है में सिंधु किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? ऑप्शन ए पर्वत, बी महासागर, सी जंगल, डी बादल। तो इसका सही आंसर है बी महासागर। कविता में सिंधु शब्द का प्रयोग महासागर के लिए किया गया है, जो भारत माता के चरणों में झुककर मानो आनंद से झूम रहा है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। जगमग छटा निराली पंक्ति में किसका वर्णन है? ए जंगलों का, बी नदियों का, सी पर्वतों का, डी पक्षियों का। इसका सही आंसर है बी नदियों का। यहाँ कवि गंगा, यमुना और त्रिवेणी जैसी पवित्र नदियों की सुंदरता और चमक का वर्णन कर रहे हैं। अब अगला क्वेश्चन, पग पग छहर रही है में छहर का क्या अर्थ है? ए गिरना, बी चमकना, सी फैलना, डी रुकना। सही आंसर है सी फैलना। छहर का मतलब होता है चारों ओर फैल जाना या बिखर जाना। यहाँ प्रकृति की सुंदरता हर जगह फैली हुई दिखाई गई है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। कवि ने भारत को किसके समान माना है? ए मित्र, बी गुरु, सी माँ, डी राजा। तो इसका सही उत्तर है सी माँ। कवि अपनी मातृभूमि भारत को माँ के समान मानते हैं और उसके प्रति प्रेम और सम्मान व्यक्त करते हैं। अब अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वह पुण्य भूमि मेरी में भारत को कैसी भूमि कहा गया है? ए युद्ध भूमि, बी पवित्र भूमि, सी मरुभूमि, डी खेल भूमि। इसका सही आंसर है बी पवित्र भूमि। कवि भारत को पुण्य भूमि यानी बहुत ही पवित्र और महान भूमि बताते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। वह स्वर्ण भूमि मेरी में स्वर्ण भूमि का क्या अर्थ है? ए सोने से भरी भूमि, बी मूल्यवान भूमि, सी गर्म भूमि, डी रेगिस्तानी भूमि। सही आंसर है बी मूल्यवान भूमि। यहाँ कवि भारत को सोने के समान अनमोल और मूल्यवान बता रहे हैं। अब अगला सवाल, पहाड़ियों में क्या झरते हैं? ए फूल, बी बादल, सी झरने, डी पत्ते। तो इसका सही उत्तर है सी झरने। कविता में भारत की सुंदर पहाड़ियों से बहते हुए झरनों का मनमोहक वर्णन किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चिड़िया चहक रही है पंक्ति किसका वर्णन करती है? ए प्राकृतिक सुंदरता का, बी युद्ध का, सी खेती का, डी शहर का। इसका सही आंसर है ए प्राकृतिक सुंदरता का। यह पंक्ति भारत की सुंदर प्रकृति और खुशहाल वातावरण को दर्शाती है। अब अगला क्वेश्चन, अमराइया घनी है में अमराइया किसे कहा गया है? ए केले के बाग को, बी आम के बाग को, सी फूल के बाग को, डी जंगल। सही आंसर है बी आम के बाग। अमराइया मतलब आम के घने और सुंदर बाग। चलिए आगे बढ़ते हैं। कविता में कोयल क्या कर रही है? ए उड़ रही है, बी नाच रही है, सी पुकार रही है, डी सो रही है। इसका सही उत्तर है सी पुकार रही है। कवि बताते हैं कि घने आम के बागों में कोयल मधुर स्वर में पुकार रही है, जिससे वातावरण और भी सुरीला बन जाता है। अब अगला क्वेश्चन, बहती मलय पवन है में मलय पवन कैसी है? ए गर्म, बी तेज, सी शीतल और सुगंधित, डी धूल भरी। तो इसका सही आंसर है सी शीतल और सुगंधित। मलय पर्वत से आने वाली हवा ठंडी और खुशबूदार मानी जाती है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। तनमन संवारती है में कौन तनमन संवारती है? ए नदी, बी वर्षा, सी मलय पवन, डी सूर्य। सही आंसर है सी मलय पवन। यह शीतल हवा मन और शरीर दोनों को आनंद और ताजगी देती है। अब अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कवि ने भारत को धर्म भूमि क्यों कहा है? ए
यहाँ व्यापार होता है। बी, यहाँ महान संतों ने जन्म लिया। सी, यहाँ केवल पर्वत है। डी, यहाँ केवल नदियां हैं। इसका सही उत्तर है बी, यहाँ महान संतों ने जन्म लिया। भारत में अनेक संतों और महापुरुषों ने लोगों को धर्म, सत्य और अच्छाई का मार्ग दिखाया। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत को कर्मभूमि क्यों कहा गया है? ए, यहाँ के लोग कार्य और कर्तव्य निभाते हैं। बी, यहाँ युद्ध होते हैं। सी, यहाँ नदियां बहती है। डी, यहाँ जंगल है। सही आंसर है ए, यहाँ लोग कार्य और कर्तव्य निभाते हैं। मनुष्य अपने जीवन के सभी कर्म और जिम्मेदारियां इसी भूमि पर पूरा करता है। अब अगला क्वेश्चन, रघुपति किसका नाम है? ए, श्री कृष्ण। बी, गौतम बुद्ध। सी, श्री राम। डी, अर्जुन। तो इसका सही उत्तर है सी, श्री राम। रघुपति भगवान श्री राम का एक प्रसिद्ध नाम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। श्री कृष्ण ने क्या सुनाई? ए, रामायण। बी, गीता। सी, वेद। डी, पुराण। इसका सही उत्तर है बी, गीता। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का पवित्र उपदेश दिया था। अब अगला सवाल, वंशी का क्या अर्थ है? ए, ढोलक। बी, वीणा। सी, बांसुरी। डी, शंख। सही उत्तर है सी, बांसुरी। वंशी यानी बांसुरी, जिसे भगवान श्री कृष्ण मधुर स्वर में बजाते थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गौतम बुद्ध ने संसार को क्या सिखाया? ए, युद्ध। बी, क्रोध। सी, दया। डी, व्यापार। इसका सही उत्तर है सी, दया। गौतम बुद्ध ने लोगों को दया, करुणा और सत्य का संदेश दिया। और अब आखिरी क्वेश्चन, वह युद्ध भूमि मेरी पंक्ति किस भावना को दर्शाती है? ए, वीरता। बी, हास्य। सी, दुख। डी, आलस्य। तो इसका सही आंसर है ए, वीरता को। यह पंक्ति भारत के वीर सैनिकों के साहस, पराक्रम और बलिदान की भावना को दर्शाती है। तो ये थे मातृभूमि के एमसीक्यू। एग्जाम के पर्सपेक्टिव से ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो अगर कोई भी क्वेश्चन आपको समझ में ना आया हो तो वापस देखिए, पॉज लेकर बिना देखे आंसर दीजिए और फिर आंसर का मिलान कीजिए। साथ ही आप स्टडी रैंकर्स ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके उसके डिस्कशन सेक्शन में अपने डाउट भी पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगले क्लास में।